इंदौर शहर के विकास को लेकर संचालक मंडल की एक बैठक इंदौर विकास प्राधिकरण परिसर में आज संपन्न हुई, जहां शहर के विकास को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह की मौजूदगी में कई तरह का निर्णय लिया गया। इंदौर शहर में जारी सबसे बड़े प्रोजेक्ट मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर जहां जिला प्रशासन के अंतर्गत लगातार युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, तो वहीं इसके साथ ही MR10 पर बनने वाले ISBT के संबंध में बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। IDA अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के परिपालन में निर्णय लिया गया कि बनने वाले बस स्टैंड का नाम टांटिया भिल बस स्टैंड होना होगा। साथ ही शहर के खजराना चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण हेतु गैर योजना मद में 57 करोड़ 50 लाख रुपए की प्राशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं MR10 के समांतर 600 मीटर लंबाई का एक फ्लाईओवर बनाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसकी लागत राशि करीब 80 करोड़ प्रस्तावित की गई है। इंदौर विकास प्राधिकरण मंडल की बैठक में IDA अध्यक्ष सहित कलेक्टर मनीष सिंह, निगमायुक्त प्रतिभा पाल, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग के DA के चौहान, नरेंद्र पांडवा जिसके मृदल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं IDA की योजना के अंतर्गत GPS 1, 3, 4, 5 और 8 के अंतर्गत आने वाले गांव में विभिन्न योजनाओं के तहत विकास के कार्यों को लेकर भी कई चर्चाएं हुई। शासन स्तर पे है, एक आध तो अब एक तो शायद अभी जानकारी मिली कि 1-2 दिन में हो जाएगी, और दूसरी जो है वो भी जल्दी प्रयत्न करेंगे कि वहाँ स्वीकृत होकर आ जाए। ब्रिजेस के प्रपोजल अभी आपने क्लियर किए थे कुछ दिन पहले, ब्रिजेस, चारों ब्रिजेस के लेके इसको बोर्ड मीटिंग में रखने वाले थे। हाँ बिल्कुल, आज 2 ब्रिज को लेकर के हमने आज निर्णय कर लिया है। एक तो खजराना जो है वो उसका टेंडर जारी करने वाले हैं, उसकी स्वीकृति यहाँ हो गई है, और दूसरा जो लवकुश है वो तो हमारी योजना के अंतर्गत है, इसलिए उसका भी टेंडर जारी को योजना के अंतर्गत होने से योजना को जो स्वीकृति मिली तो अपने आप उसकी स्वीकृति भी हो ही गई। 2 ब्रिजेस में क्या दिक्कत आ रही है या फिर कहाँ पे मामला भी अटका कि 2 ब्रिज और आपने प्रपोज किया? हमको लगभग मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसमें 11 ब्रिज बनाना है। 2 हमने हाथ में लिए हैं, 2 जो और थे उसमें स्थान की दिक्कत आ रही है, तो स्थान को लेकर के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि और टाउन प्लानिंग, मास्टर प्लान, उसके साथ कुछ मेट्रो का भी मैटर है, उसको लेकर डिस्कस चल रही है। अभी परसों हमने मेट्रो की बैठक की थी, उन सारे जनप्रतिनिधि अधिकारी साथ में थे, उनसे आग्रह किया है कि हमारे IDA के द्वारा जहाँ जहाँ विकास कार्य होने वाला है इस प्रकार का, कृपा करके उसको वहाँ से क्लीन चिट मिल जाए तो हम अपना काम प्रारंभ करें। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार का आपका काम हो पहले हम उसकी डिजाइन तय कर लेंगे तो अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो IDA जब स्कीम डालता है तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है, जो जमीन मालिक है वो भी कतराते हैं जमीन लेने में। इस बार की स्कीम में क्या लग रहा है? IDA की बैठक में आज जैसा कि इंदौर विकास प्राधिकरण मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप थोड़ा आगे भी आ जाइएगा, शहर के विकास के लिए कृत संकल्पित है, और उसी तारतम्य में आने वाले समय में 5 योजनाएं जिनके ऊपर पिछले कई दिनों से IDA काम कर रहा है, उसकी स्वीकृति के लिए बोर्ड में आज ये बैठक रखी थी। उनको स्वीकृति मिल गई है और आगे भोपाल भेज करके आने वाले समय में ये मान लीजिए कि जून के लगभग वहाँ हम काम प्रारंभ करने की स्थिति में आ जाएंगे। सर कौन-कौन से 5 प्रमुख रूप से TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 और TPS 8। इसमें ट्रांसपोर्ट को लेकर के जो विषय आ रहा था बार बार, उस बात को भी इसमें लेकर आएंगे, और जो पिछले 15-20 वर्षों में जितनी भी अपेक्षाएं थी इंदौर को, उसको लेकर के अभी प्रारंभिक रूप से 5 योजनाओं की स्वीकृति लगभग हो गई है। इसमें 700 के लगभग आपत्ति आई थी, उनका भी निराकरण यहाँ की टीम ने कर लिया है, और अब जैसे ही शासन से स्वीकृत होकर आएगी और जून में हम इसको लोगों को देने की स्थिति में हम आ जाएंगे। सबसे पहले कौन सी स्कीम में काम